दोबारा से रिवाइज करवा के हमने आगे जाना था। तो हम ऐसा करते हैं कि चाहे बात सेशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो हम जो है ये हीलियम 10 की प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो हम नेक्स्ट मंडे पे आपको रिवीजन इसका रख लेते हैं। नेक्स्ट मंडे जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इसको दोबारा से इसको देख लेंगे कि ब्लैक बॉक्स में हमने क्या करना है, मैग्नेट में क्या करना है, सेरिब्रो में क्या करना है और हमें एक्सरे के अंदर क्या करना है। क्योंकि आज इंटरनेट नहीं चल रहा, तो मेरा मीडियम जो है वो नहीं खुल पा रहा है। इस पर एक दफ़ा और ट्राई कर लेते हैं, अगर शायद खुल जाए। तो हीलियम जो है वो टूल नहीं खुल पा रहा है, नो डाउट। हमारे भाई ने अपने नेट से इसको कनेक्ट किया तो वो थोड़ा बहुत चल रहा है। तो इसके ऊपर हम जो है वो आज बात कर लेते हैं यहाँ से सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स से, कि हमने जो है वो फॉर एग्जांपल के हमने जो है अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ माइंड नहीं कीजिएगा, हम मंडे पे 100% जो हीलियम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेशन यानी फर्स्ट हाफ में ब्रेक से पहले, वो डिटेल के अंदर और वो उसको रिवाइज कर लेंगे और आपको मज़ीद थोड़ी सी चीज़ें उसके अंदर बता देंगे ताकि आपको ज़रा बहुत ज़्यादा उसकी क्लैरिफिकेशन ज़रा ज़्यादा मिल जाए और आप उस टाइम पे फिर आपके सवाल जवाब भी लेते हैं। अच्छा, सोर्सिंग और लॉजिस्टिक्स में हम आ जाते हैं। सोर्सिंग लॉजिस्टिक्स में हमने कोई टूल यूज़ नहीं करना है, हमने वेबसाइट्स यूज़ करनी है। सोर्सिंग लॉजिस्टिक्स मीन्स कि फॉर एग्जांपल कि हमने प्रोडक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली है, हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली या मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमें क्या करना होगा, पीएल की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पीएल करने में हमें प्रोडक्ट जो है वो ढूंढनी पड़ेगी, तो जिसको हम प्राइवेट लेबल करके एक ब्रांड अपने नाम पे बना सकते हैं। और हमने जो है वो होलसेल के अंदर हमने नो डाउट प्रोडक्ट ढूंढनी है, लेकिन उसमें हमने एग्जैक्टली प्रोडक्ट नहीं ढूंढनी होती। हमें जो प्रोडक्ट अच्छी लग रही है हमें उसका ब्रांड ढूंढना होता है कि अगर हम इसको बेचने जा रहे हैं तो इसका ब्रांड कौन सा है, वो भी हीलियम से ही ढूंढते हैं। तो हम जो है वो यानी ब्रांड ढूंढ रहे होंगे, ब्रांड को कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल कि हमने पीएल के अंदर जो है वो प्रोडक्ट ढूंढ ली है। प्रोडक्ट ढूंढने के बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद हमने एज अ बीए जब हम काम कर रहे हैं तो हमने 4, 5, 6, 7 या मल्टीपल 20, 25 आपने प्रोडक्ट ढूंढ ली है। अब आपने अपने क्लाइंट को एज अ बीए भेजनी है। उसके बाद उसकी मुख्तलिफ चीज़ें भेजनी होंगी जो कि हमने डाउनलोड्स की थी हीलियम से, एक्सेल शीट्स डाउनलोड की थी, उनको मज़ीद रिसर्च करके उस प्रोडक्ट का नाम, वो प्रोडक्ट जो है वो किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हुई भी है, वो कीवर्ड और उस कीवर्ड के रेलेवेंट कीवर्ड जो हैं वो कितने हैं, वो प्रोडक्ट वो कीवर्ड्स, उसकी सर्च वॉल्यूम कितना है, वो बिग रेवेन्यू कितना, एक नॉर्मल सेलर जो है वो उसकी प्रोडक्ट को बेच के कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कितनी पुरानी प्रोडक्ट है ये बेच रहा है। तो ये सारा डिटेल डाटा जो है एक्सेल शीट में हमें क्लाइंट को भेजना पड़ेगा। फिर क्लाइंट हमें जो है वो सेलेक्ट करके ये बताएगा कि जी हम ये 3 प्रोडक्ट बेचेंगे या हम इनमें से एक अभी लगाएंगे और दूसरे को बाद में करेंगे। तो हम उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे। फिर वो हमें बोलेगा, जब वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेगा तो वो हमें बोलेगा कि सैयद जी अब ऐसा करो कि ये $30 की प्रोडक्ट बिक रही है अमेजोन के ऊपर, आई वॉन्ट टू गो विद दिस प्रोडक्ट, लेकिन अब ये देखो कि इसको सोर्स कहाँ से करना है। सोर्सिंग की सबसे मेन और बेहतरीन जगह चाइना, जो अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स बिक रही हैं वो भी 90% प्रोडक्ट जो हैं जो लोग प्राइवेट लेबल कर रहे हैं वो चाइना से सोर्स कर रहे हैं, क्योंकि चाइना से सस्ती प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं मिलती है। और उनके अंदर वेरियस फैसिलिटीज़, जो वहाँ पे सप्लायर्स जो मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं वो आपको वेरियस उसकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हमने क्या जाना है, इसी तरह से जिस तरह से हमने amazon.com पे अपना अकाउंट बनाया था, इसी तरह से हमने alibaba.com के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। अलीबाबा और अली एक्सप्रेस दोनों एक ही कंपनी ओन करती है। अली एक्सप्रेस जो है वो है रिटेल मार्केट, अलीबाबा जो है वो है होलसेल मार्केट।
तो इसके अंदर आपने उसी तरह से अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना के फॉर एग्जांपल हम बोल रहे थे, फॉर एग्जांपल हम एक कीवर्ड उठा लेते हैं कि सोप डिस्पेंसर, सही है। इसको जाके हम हमारी फॉर एग्जांपल हमने सोप डिस्पेंसर अमेज़ॉन से सर्च करके प्रोडक्ट को निकाला है, हमारे क्लाइंट ने सेलेक्ट किया है कि हमने ये प्रोडक्ट बेचनी है, वो प्रोडक्ट $29.99 की अमेज़ॉन पे बिक रही है। अब जहन में ये अजम्पशन रखें कि कितने की बिक रही है, $29.99 मीन्स $30 की वो प्रोडक्ट कहाँ बिक रही है, अमेज़ॉन के ऊपर बिक रही है। हमने उस प्रोडक्ट को प्राइवेट लेबल करना है, ये अलीबाबा पे उसने सर्च करके, इसके ऊपर आप अकाउंट बना के सर्च करेंगे तो लाजमी वो आपको एक्सपेंड करेगा सर्च को और हज़ारों सर्चेज आपको दे रहा होगा। जिस तरह से अमेज़ॉन के ऊपर एक प्रोडक्ट हज़ारों सेलर्स बेच रहे होते हैं, इस तरह से चाइना में एक प्रोडक्ट हज़ारों मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। ये उसने हमें प्रोडक्ट उठा के दे दी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं सोप डिस्पेंसर पंप विद न्यू हाई क्वालिटी लोअर मिनिमम, ये कितने का मिल रहा है अलीबाबा से, ये मिल रहा है हमें $2 का, चाइना से हमें $2 का मिल रहा है, जो कि अमेज़ॉन के ऊपर $30 का बिक रहा है। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे आपको सोप डिस्पेंसर मिल जाएंगे जो कि एक किचन का प्रोडक्ट है, किचन एंड होम का प्रोडक्ट है, होम एंड किचन का। जब हम हीलियम के ऊपर उसको सर्च करेंगे और हम एक टूल जो होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर चलाएंगे जिसको बोलते हैं एक्सरे, आपके हैंड आउट्स में लिखा हुआ है। जब हम एक्सरे पे चलाएंगे तो वो हमें इन जनरल सारी चीज़ें दे रहा होगा उस प्रोडक्ट की, और हमें ये बता रहा होगा कि अमेज़ॉन टॉप 10 में कितनी दफ़ा बेच रहा है, कौन FBA कर रहा है, मैन्युफैक्चरर कौन है अगर वो भी बेच रहा है, और कौन सा ब्रांड है, लोग क्या कर रहे हैं टॉप 10 सेलर्स के अंदर FBM कर रहे हैं कि FBA कर रहे हैं, सही है ना। और हम क्या वो अमेज़ॉन डोमिनेंट प्रोडक्ट है, उसका CPR कितना है, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। तो जो हम ब्लैक बॉक्स के अंदर, सेरिब्रो के अंदर और मैग्नेट में सर्च कर रहे होंगे, एक्सरे उसकी समरी हमें दे रहा होगा एक ही पेज पे, और वहीं पे वो हमें एक ऑप्शन दे रहा होगा, बटन दे रहा होगा कि फाइंड द सप्लायर ऑन अलीबाबा, क्योंकि अमेज़ॉन को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि सबसे अच्छी प्रोडक्ट सोर्स अलीबाबा से होती है। तो जब हम वो फाइंड द सप्लायर्स ऑन अलीबाबा करेंगे तो एग्जैक्टली हमारी प्रोडक्ट्स के 19-20 डिफरेंस के साथ वो सप्लायर्स की लिस्ट खोल देगा जो जहाँ से हम उस प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। अभी सिंस के नहीं चल रहा है तो हमने उसको जो है वो नॉर्मल खोल लिया है। अब अगर फॉर एग्जांपल के यहाँ पे प्रोडक्ट महंगी भी है, सस्ती भी है, टोटली बेस करता है कि फॉर एग्जांपल हम ये उठा लेते हैं प्रोडक्ट सोप डिस्पेंसर, ये किचन का भी प्रोडक्ट हो सकता है, आप लोगों के वॉशरूम्स का भी प्रोडक्ट हो सकता है। एनीवे इसको हमने उठा लिया, हमने क्या किया, सिंगल प्लास्टिक होटल बाथरूम, ये बाथरूम का सोप डिस्पेंसर है। हमने फॉर एग्जांपल आप ये एज्यूम कर लें कि हमने यही प्रोडक्ट ढूंढी हुई थी और इसी को हमने सोर्स करना है। हमें यहाँ अलीबाबा के ऊपर क्या दिखा रहा है, वो सारी डिटेल इस प्रोडक्ट की हमें दिखा रहा है।
हम सब यानी एज्यूम कर लेते हैं, सिंस के वो नहीं चल रहा है तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये वाला सोप डिस्पेंसर है हमारा। हमें किस अलीबाबा के ऊपर किस मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से डील करना है वो उसके अंदर आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ भी होगा, सही ना। प्राइस को अभी हम छोड़ देते हैं। हमें अमेजोन अलीबाबा के ऊपर जो सप्लायर अलीबाबा का वेरीफाइड, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, जो अलीबाबा का वेरीफाइड सप्लायर होगा, यहाँ पे सप्लायर की डिटेल्स आ रही हैं। जो अलीबाबा का वेरीफाइड सप्लायर होगा, बहुत सारे वेरीफाइड सप्लायर हैं, बहुत सारे नॉन वेरीफाइड सप्लायर हैं। जो वेरीफाइड सप्लायर होगा अलीबाबा का, हमें उससे डील करना है। 9 इयर्स से वो बेच रहा है तो एटलीस्ट हमारे पास सप्लायर कौन होना चाहिए जो एटलीस्ट 2 इयर्स से अलीबाबा का वेरीफाइड सप्लायर हो। सही है। CN सप्लायर मीन्स चाइना का सप्लायर है। जिस तरह से अमेजोन के ऊपर किसी प्रोडक्ट के लिए हमारे पास रेटिंग्स हुआ करती थी, यानी हम यहाँ से अगर एक प्रोडक्ट खोल लें, बेस्ट सेलर ये सोप डिस्पेंसर फॉर एग्जांपल उसने हमें दे दी है, सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें हर प्रोडक्ट की वो जो है वो रेटिंग काउंट दिखा रहा है, सही है। यहाँ पे 4.5, 4.4, 4.5, 4.6 इस तरह से दिखा रहा है, 5 तक मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे सप्लायर्स की भी रेटिंग होती है जो कि जेम्स के अंदर मेंशन होती है। तो कौन सा सप्लायर होना चाहिए जिसके पास एटलीस्ट 2 जेम्स हो। इस सप्लायर के पास 3 जेम्स हैं, सही है। एटलीस्ट उसके पास 2 जेम्स हो, सही है। उसके बाद फास्ट डिलीवरी वो बोलता है मिनिमम 17 डेज के अंदर वो आपकी मिनिमम फास्ट डिलीवरी कर देगा। यहाँ पे अगर आप चाहें इसको अगर आप बोल लेते हैं हम इस सप्लायर को, हमें ये सप्लायर पसंद आ रहा है कि हमने इससे सोर्स करना है अपना आइटम। ये हमारे पास वो सप्लायर खुल गया है। अब वो सप्लायर क्या बोल रहा है, न्यू हाई क्वालिटी लोअर मिनिमम किचन लार्ज सोप बॉटल स्टेनलेस स्टील सोप डिस्पेंसर फॉर पंप होलसेल फ्रॉम चाइना, सही है। ये हमें प्रोडक्ट कितने की दे रहा है, अगर हम 1 से लेके 99 पीस तक 999 पीस का ऑर्डर करते हैं तो वो हमें 3.50 पर पीस देगा। अगर हम 1000 से ऊपर और 10,000 से नीचे आइटम उसको ऑर्डर करते हैं तो वो 2.50 पर पीस हमें देगा डॉलर्स, सही है। उसके बाद हम 10,000 से ऊपर जाएंगे तो 2.20 जाएगा, उससे और जाएंगे तो $2 पर पीस को हमें देना होगा। बिल्कुल ये फर्दर निगोशिएबल होती है, सही है। इस तरह से हम यहाँ आएंगे 1 पीस 3.50 दे रहा है, शिपिंग इसकी 26.89 लगा रहा है, वो टोटल 30.39 का हमें 1 पीस पड़ रहा है। अगर हम 1 पीस को कहाँ शिप कराएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शिप कराएंगे, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जाके हमने क्या करना है, हमने कॉन्टैक्ट सप्लायर करना है। हमने सप्लायर से ये लोग आप ये चीज़ आप अभी कर सकते हैं, यानी अभी उसको कर सकते हैं बगैर प्रोडक्ट को ढूंढे हुए। कोई भी प्रोडक्ट देखें और उसके कॉन्टैक्ट सप्लायर को करें। जब कॉन्टैक्ट करेंगे सप्लायर को, यहाँ पे हमें चीज़ें चाहिए होती हैं। नो डाउट चाइना वालों को इंग्लिश नहीं आती तो हमें चीज़ें चाहिए, लेकिन हमें अपनी तरफ से चीज़ें चाहिए होती हैं बेस्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन। नॉर्मल बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव चीज़ नहीं लिखनी, सिर्फ लिखना है, क्या लिखना है कि वी आर माई क्लाइंट इज़ अ सेलर ऑन अमेजोन
सीधा सीधा, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, काइंडली प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट, थैंक यू। सही है, अपना नाम लिख देना है। नो डाउट वो सप्लायर जो है, उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो जब उनका होगा तो वो आपको यकीनन कॉन्टैक्ट करेंगे। इस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट के तकरीबन, जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये दिखा देता हूँ। ये मैंने ऐसी, जब मैं ये सभी चीज़ें सीख रहा था तो हमने जो है ये किया था। सही है जी, ये मैंने मैसेज लिखा था, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। हाय, I would like to inform you that one of my client is interested in your mentioned product. We would like to sell the product on Amazon USA. Therefore, you are requested to kindly provide us the complete details of the product, which will enable us to finalize our decision for the product. Thanks, Amir. ये हमने उसको लिखा था, तो उसने इमीडिएटली जो है, सही है, इमीडिएटली वो जो कायरा साहिबा थी, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि कायरा फ्रॉम, जो कुछ भी उनका नाम है, विल रिप्लाई टू यू सून। सही है, वन ऑफ द मोस्ट, फिर उसने थोड़ी सी डिटेल बता दी अपनी उसकी कि दिस डिवाइस इज वन ऑफ द मोस्ट, ये मैंने सर्च किया था इसके लिए, वाईफाई सिक्योरिटी कैमरा डिवाइस, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट सोल्ड इन मोर देन 200 कंट्रीज एंड रीजन्स, और ये दैट्स ऑल। उसके बाद उसने मुझे कुछ तस्वीरें भी भेजी अपनी प्रोडक्ट की। अब उसने नॉर्मली, वो उसका ऑटोमेटेड मैसेज था, अब उसने नॉर्मली रिप्लाई किया कि थैंक्स फॉर योर इंक्वायरी, द प्रोडक्ट यू आर मेंशन इज आवर मॉडल S10। फॉर दिस मॉडल इट इज़ 4G सोलर एनर्जी अलर्ट लो। उसने अपनी डिटेल्स बताई अपनी प्रोडक्ट की। अब ये उसने अपनी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बता दी कि हमारी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन ये है, और वी आर वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग, यानी हमारी प्रोडक्ट जो बेस्ट सेलिंग मॉडल। उसके बाद उसने एक पिक्चर भी मुझे भेजी जिसके अंदर नॉर्मली जो प्रोडक्ट के अंदर डब्बा आता है, उस डब्बे के अंदर ये मैनुअल इंक्लूड होगा, तो उसने उस मैनुअल की मुझे तस्वीरें भेज दी कि ये डिटेल्स हैं हमारे आइटम। वुड यू प्लीज़ चेक इट? ओके, सही है, हमने चेक कर लिया। हमने उसको क्या रिस्पॉन्स दिया? थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स एंड डिटेल लेटर डिस्कस द सेम with the client for approval, and then we will contact you accordingly. Thank you. We know you are work on Amazon, so we have this item patent. Okay, वो बोल रही है कि मैं ये आइटम पेटेंट भी करके दूँ। फिर उसने मुझे एक वीडियो भेजी अपनी प्रोडक्ट की, जो कि नॉर्मली ये हमारी प्रोडक्ट की वीडियो उसने दिखा दी कि ये प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पे ये काम कर सकता है, तो उसने अपनी वीडियो भी मुझे भेजी। तो ये नॉर्मली जो है हमने जो है इस तरह से तकरीबन अपनी प्रोडक्ट के 10 से 20 सप्लायर्स को कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट जब करेंगे तो वो इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे। कोई बहुत बड़ा सप्लायर हुआ, वो टाइम लेगा आपको रिप्लाई करने में। उस रिस्पॉन्स के बेस के ऊपर आपने क्या करना है, आपने करना है कि प्रिपेयर सप्लाई कॉन्टैक्ट टेम्पलेट फॉर द क्लाइंट क्वालिटी। आप एक्सेल पे एक शीट बना लेंगे, ये सप्लायर है, ये प्रोडक्ट है, ये स्पेसिफिकेशन है, ये उसकी यूनिट प्राइस दे रहा है। सही है। गोल्ड सप्लायर फॉर एटलीस्ट 2 years, 2 साल से बेच रहा हो अलीबाबा के ऊपर, इससे नीचे ना हो। वेरीफाइड सप्लायर हो 2 to 3 gems हो उसके बाद। क्यों वेरीफाइड सप्लायर हो? कि 2 नंबरी पाकिस्तान में बहुत होती है, लेकिन चाइना में भी होती है। अगर कोई सप्लायर वेरीफाइड नहीं हुआ और आपने उससे डील कर दी और उसने मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट आपने कुछ और ऑर्डर की थी, भेज उसने अमेरिका जो है आपके अमेजोन को कुछ और दिया, देन यू आर हेल्पलेस। आप किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं कर सकेंगे। अलीबाबा से कांटेक्ट करेंगे, अलीबाबा बोलेगा आप मेरा वेरीफाइड सप्लायर ही नहीं। वो नो डाउट अलीबाबा उसको किक आउट कर देगा अलीबाबा से, लेकिन उसने आपको चूना लगा। सही है। तो इसलिए वेरीफाइड सप्लायर, जब भी वेरीफाइड सप्लायर होगा, 1000 पीस लिए हैं, 5 पीस डिफेक्टेड हैं, आप अलीबाबा के थ्रू क्लेम कर सकते हो। अलीबाबा आपको सपोर्ट करके, कस्टमर को सपोर्ट करके आपके क्लेम को सही करेगा और आपके बिहाफ पे उस सप्लायर से
फाइट करेगा, डिस्कस करेगा और आपको आइदर तो आपको आपकी पेमेंट वापस दिलाएगा या आपको उसके रिप्लेसमेंट आइटम्स दिलाएगा। अलीबाबा ये करता है। गुड रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए उस सप्लायर का, वो वहाँ पे सप्लायर का रेट रिस्पॉन्स रेट मेंशन है कि यहाँ पे वो सप्लायर जो है वो क्या कहते हैं कितने एस्टिमेटेड डिलीवरी 5 to 26, यहाँ पे उसका जो है वो रिस्पॉन्स रेट भी आ रहा होगा। रिस्पॉन्स टाइम 3 आवर्स, यानी मैक्सिमम अगर इस सप्लायर को कांटेक्ट करेंगे 3 आवर्स के अंदर अंदर वो आपको रिप्लाई करेगा। ऑन टाइम डिलीवरी 98% इस सप्लायर्स की। 102 ट्रांजेक्शन, 630,000 की ट्रांजेक्शन, पीसीस की ट्रांजेक्शन ये कर सकता है, कर चुका है। फ्लोर स्पेस इसके पास 2500 मीटर स्क्वायर का फ्लोर स्पेस है इसकी फैक्ट्री का। QA एंड QC इंस्पेक्टर 11 से 12 क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी चेकिंग के इंस्पेक्टर हैं इसके पास। पेटेंट अवार्ड 7 है। पेटेंट अभी मैं आपको बताता हूँ कि पेटेंट क्या होता है। टोटल स्टाफ इसके 138 है। पेटेंट अवॉर्डेड 8 पेटेंट अवार्ड इसको हो चुके हैं, तो इट मीन्स इट्स अ गुड सप्लायर। तो ये लिखा हुआ वेरीफाइड सप्लायर, ये लिखा हुआ वेरीफाइड सप्लायर। और यहाँ पे भी आपको जब सप्लायर होगा तो अगर हम ये इसको हमने क्लिक किया था, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो ये सप्लायर है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है वेरीफाइड है, 9 ईयर्स से सेल कर रहा है। इसकी जो इसके पास 3 जेम्स हैं, चाइना का सप्लायर है। कॉन्टैक्ट सप्लायर यहाँ से भी कर सकते हैं और उस सप्लायर के रिप्रेजेंटेटिव से उनके टाइम के मुताबिक आप चैट भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें कर सकती हैं। यहाँ पे हमने सप्लायर की जो है एक डिटेल खोल ली है, सही है। तो यहाँ पे जो है कोई चीज़ अगर बीच में आपको समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़ बताइएगा। सप्लायर ट्रेड एश्योरेंस अलीबाबा मीन्स अलीबाबा का वेरीफाइड सप्लायर, सही है। अच्छा, अब हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, अकाउंट बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी कॉन्टैक्ट सप्लायर को करेंगे तो उसके पास आपके अकाउंट की डिटेल आ रही होगी जो आमिर साहब ने कॉन्टैक्ट किया है। अदरवाइज रैंडमली एक आ रहा होगा वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करें, मे बी पॉसिबल वो आपको रिस्पॉन्स ना करें। इसलिए अकाउंट बनाना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अलीबाबा को भी पता हो कि आप जो हैं या आमिर साहब जो हैं ये सप्लायर को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। एक थर्ड पार्टी बाहर से आके बगैर अकाउंट के किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, सही है ना। तो उसके पास अलीबाबा के पास आपकी डिटेल्स भी होगी और उस सप्लायर की भी डिटेल्स होगी। तो वो एक क्या कहते हैं कि उसको ऑथेंटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। सॉरी नहीं, अलीबाबा पे आपको चाइना के सप्लायर्स मिलेंगे, बाहर के नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान का कोई सप्लायर चाइना में वो अलीबाबा के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं। अलीबाबा की शिपमेंट पाकिस्तान में बिल्कुल हो सकती है। मैं आगे चल रहा हूँ, सही है। यहाँ पे हमारा सेशन को खत्म करते हैं, हम चौथा सेशन खोलते हैं, सही है। यहाँ पे यही सप्लायर्स के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई है। कॉन्टैक्ट एटलीस्ट 10 सप्लायर्स, मैंने आपको बता दिया। फाइनलाइज अकॉर्डिंग टू देयर कम्युनिकेशन, जो उनकी कम्युनिकेशन है, जो आपको बेहतरीन कम्युनिकेशन करके चीज़ बता। बेहतरीन कम्युनिकेशन मीन्स आपने एक प्रोडक्ट कहाँ से उठाई है, जो बेचनी है आपने कहाँ से उठाई है प्रोडक्ट, आपने जो बेचनी है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कहाँ से लिया, अमेज़न से। यकीनन जब उस प्रोडक्ट का पेज देखेंगे तो उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, उसके फीचर्स सब आपके पास आ रहे होंगे, उनको आप कॉपी करके अपने पास रखेंगे। और जब आप सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे तो वो उससे भी हमने क्या मंगाया, डिटेल्स मंगाई उसकी प्रोडक्ट की कि भाई स्पेसिफिकेशन भेजो और फीचर्स भेजो, कलर्स भेजो, सब चीज़ें भेजो, तो वो आपको डिटेल सब भेजेगा। तो उस प्रोडक्ट जो हमने अमेज़न से सेलेक्ट की है, चाइना वाली प्रोडक्ट को, दोनों की स्पेसिफिकेशन फीचर्स को कंपेयर करेंगे। 19-20 फर्क हो कोई मसला नहीं, सही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये सोप डिस्पेंसर है
हमारी अमेज़ॉन वाली जो प्रोडक्ट थी उसमें उसकी वो सोप निकालने वाली टोटी जो है वो यूँ लगी हुई है, सही है। लेकिन जो चाइना से वो प्रोडक्ट मिल रही है सेम ऐसी चीज़ है, सिर्फ टोटी यूँ लगी हुई है, सही है। अगर क्लाइंट एग्री करता है ओके, नहीं एग्री करता तो सेम टू सेम वही वाली प्रोडक्ट आपने ढूंढनी है। क्यों? क्योंकि हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। उसकी स्पेसिफिकेशन ईच एंड एवरीथिंग, तो अकॉर्डिंग टू देयर कम्युनिकेशन के मीन्स कि वो आपको हर चीज़ बता रहा हो, आप उससे कांटेक्ट करेंगे कि भाई मैं जो प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ उसकी पिक्चर भेजेंगे उसको कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, सही है ना। आपकी टोटी ऐसे लगी हुई है, ये प्रोडक्ट की ऐसी है, सप्लायर क्या बोलेगा नो प्रॉब्लम, हम ऐसे टोटी लगा देंगे जैसे आप चाह रहे हैं, कोई मसला नहीं, हम ऐसे कर देंगे आप जैसे आप चाह रहे हैं। तो अगर तो इस किस्म की कम्युनिकेशन वो करता है तो उस सप्लायर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो इरिटेट करे हमारे साथ बात करने में, उस सप्लायर को वो अभी इरिटेशन कर रहा है आपके साथ बात करने में, तो वो आगे पता नहीं क्या क्या करेगा। तो इस किस्म की इसीलिए लिखा है कि सेलेक्ट द सप्लायर अकॉर्डिंग टू देयर कम्युनिकेशन। जी एक कुछ बात उठा रहे थे, अच्छा रेलेवेंसी विद प्रोडक्ट, वो सप्लायर जो है वो उसकी रेलेवेंसी होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट के साथ, मीन्स रेलेवेंट प्रोडक्ट उसके पास भी होनी चाहिए, इधर उधर की प्रोडक्ट उसके पास नहीं जानी चाहिए। उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है कि क्या उसके पास इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं है। अगर तो किसी की प्रोडक्ट को बोलता है कि आपको 200 पीस चाहिए, 500 पीस चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी बने हुए रखे हुए हैं, अगर तो वो ऐसा बोलता है तो वो तो बेहतरीन है हमारे लिए कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग 15-20 दिन का टाइम बच जाएगा, ऑलरेडी रखे हुए। तो हम अगर कोई ऐसा बोलता है कोई सप्लायर, नॉर्मली शायद नहीं बोलते हो क्योंकि वो हज़ारों लोगों के साथ डील कर रहे हैं, खाली एक हमारे साथ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इत्तेफाक से अगर उसके पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चर होकर पड़ी हुई है प्रोडक्ट, तो वो आपको बोलेगा कि कितना पीस ऑर्डर करना है, आप बोलेंगे 200 पीसेज ऑर्डर करना है, वो बोलता है वी ऑलरेडी हैव मैन्युफैक्चर्ड दैट प्रोडक्ट, यानी वी ऑलरेडी हैव द मैन्युफैक्चर्ड पीसेज 200 पीसेज रेडी फॉर यू। अगर कोई सप्लायर ऐसे बोलता है तो फिर वो आपके लिए सबसे बेस्ट सप्लायर है। उसका अलीबाबा के ऊपर बेचने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल मैंने बोला मिनिमम एटलीस्ट। उनमें से फिर आप अपनी कम्युनिकेशन को देख के जितने भी सप्लायर्स ने आपने कांटेक्ट किया है, एटलीस्ट 3 सप्लायर्स को फाइनलाइज करेंगे आप, जिनकी प्राइसेस के हवाले से आप कम्पीट करेंगे, यानी आप एज्यूम करेंगे उन सप्लायर्स को जिसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी स्पेसिफिकेशन आपकी प्रोडक्ट से मिल रही हो और क्या कहते हैं उसकी प्राइसेस भी नॉमिनल अफोर्डेबल हों और अच्छी हों। बाकी सारे सप्लायर्स के अंदर उनमें से 3 सप्लायर्स को आप फाइनलाइज करके अपने क्लाइंट को भिजवाएंगे ताकि वो उनमें से देख के फिर फाइनलाइज करेंगे। Finalize the supplier who matches your competitor exact quality and specification। जो exact 3 को आप शॉर्टलिस्ट करेंगे, उन 3 में से उसको फाइनलाइज करेंगे जो एग्जैक्ट क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन आपकी प्रोडक्ट की दे रहा होगा, वो प्रोडक्ट की जो आपने अमेजोन से सेलेक्ट की है। नॉर्मल सप्लायर पेमेंट ट्रेंड उसके साथ होगा, जब आप ऑर्डर देंगे, या आगे भी आएगा, जब आप ऑर्डर देंगे तो चाइना के सप्लायर का, यानी चाइना के सप्लायर जो अलीबाबा पे मौजूद हैं, उनका एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पेमेंट ट्रेंड है, वो है 30% विद द ऑर्डर। जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे टोटल अमाउंट का 30% आपको उनको देना पड़ेगा और 70% आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट का ऑर्डर कंप्लीट करके मैन्युफैक्चर करके वो रेडी कर देगा तो आपको उसको 70% पे करना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट क्या होती है? सॉरी,
हम आगे चलते हैं, उसमें आ रही है बात। ओके, ट्राई टू कन्विंस द सप्लायर फॉर फ्री सैंपल्स। हर सप्लायर अलीबाबा के ऊपर फ्री सैंपल्स देता है, हर कोई देगा, कोई बगैर बोले दे देगा, किसी को बोलना पड़ेगा कि मुझे फ्री सैंपल दो, फ्री सैंपल्स दो। अब उनकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। कोई बोलेगा कि सही है जी मैं आपको 2 फ्री सैंपल्स देता हूँ, बताओ कहाँ भिजवाने, सही है। बहुत बड़ा कोई सप्लायर होगा, वो बोलेगा नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू 2 सैंपल्स, सही है। नॉर्मली जो VAs होते हैं, हम लोग जो VAs काम कर रहे होते हैं, हम अपने क्लाइंट को भिजवाते हैं सैंपल, सही है, ताकि क्लाइंट देख सके, फिजिकली देख सके प्रोडक्ट को कि क्या मैं बेचने जा रहा हूँ, किसके ऊपर पैसा लगा रहा हूँ, अमेज़ॉन के ऊपर। तो नॉर्मली जो है वो उस पर बुलाते हैं। अगर वो आपका रिलायबल क्लाइंट है और वो बोलता है कि भाई तुम खुद देख लो, तो आप पाकिस्तान मंगा लेंगे वो प्रोडक्ट सैंपल्स। नॉर्मली हम ना पाकिस्तान मंगाते हैं ना सप्लायर को भिजवाते हैं। क्या करते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन आपने सप्लायर को कन्विंस करना है। कोई बोलेगा कि सही है मैं देता हूँ, कोई बोलेगा नो प्रॉब्लम, मैं $3 की एक प्रोडक्ट जो है वो आपको देता हूँ, $6 की 2 प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देता हूँ, लेकिन आपको जहाँ भी भिजवानी है उसकी शिपमेंट कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि शिपमेंट कॉस्ट आप बेयर कर लें, तो वो शिपमेंट कॉस्ट जो है नॉमिनल होती है, यानी पाकिस्तान के अगर आप पाकिस्तान मंगाते हैं तो 700-800-900 रुपये होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। 2 सैंपल्स, कोई बोलेगा कि सही है जी मैं आपको 2 सैंपल दे देता हूँ, लेकिन आप जो ऑर्डर करेंगे तो मैं आपको $2 का एक पीस दे रहा हूँ, लेकिन जब आप सैंपल लेंगे तो मैं ऑन कॉस्ट देता हूँ। आपका क्लाइंट बोलता है कि नो प्रॉब्लम, वो ऑन कॉस्ट भी सैंपल दे रहे हो तो ले लो, तो आप क्या करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ क्या बोलेंगे कि जी मैं ऑन कॉस्ट दूंगा आपको, सैंपल फ्री नहीं दूंगा, लेकिन $2 का आप 100 पीस ऑर्डर कर रहे हैं तो मैं $2 का दे रहा हूँ, लेकिन 2 सैंपल मैं $5 का एक सैंपल दूंगा। तो आप कन्विंस करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें लाजमी सैंपल चाहिए। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो सैंपल्स हमें क्यों चाहिए। हम लाजमी जो है वो सैंपल्स देंगे, तो फिर हम उसको कन्विंस करेंगे कि नहीं भाई हम 200 पीसीस तुम्हें ऑर्डर कर रहे हैं, तो तुम सैंपल जो भी है वो भी उसी रेट में हमें दो। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी और लाजमी वो मान जाएगा। अगर नहीं मानता तो हम उस सप्लायर को छोड़ देंगे, उससे अच्छे बैठे हुए। टिप्स फॉर सैंपल्स, कुछ टिप्स हैं जो ओके यहाँ पे लिखा है, गैदर सैंपल एट द प्राइस, यानी जो प्राइस में आप 200 पीस ऑर्डर कर रहे हैं उसी प्राइस के अंदर, अगर तो वो प्राइस दे रहा है, फ्री नहीं दे रहा, तो आपने सही है आपने उससे लेनी है। रेट ऑफ शिपिंग विद इन चाइना से चाइना के अंदर आप एक नॉर्मल सा कोरियर भिजवाएंगे, नॉट मोर देन $5, उसकी कॉस्ट नहीं होती। नॉर्मल फ्रेट फॉरवर्ड, अगर आप जो अपना ऑर्डर जो है वो अमेरिका भिजवाएंगे तो उसका पेमेंट रेट जो है वो हमेशा फ्रेट एंड फॉरवर्ड कंपनीज का 100% होता है, वो आपसे इंस्टॉलमेंट में या ब्रेक करके पैसा नहीं लेंगे। अगर आप यूरोप या एशिया कोई चीज़ को शिप करवाते हैं तो $40 to $50 होता है, पर केजी भी हो सकता है, पर टन भी हो सकता है, टोटली बेस करता है कि आपका पार्सल कितना बड़ा है। नो वेस्टर्न यूनियन और बैंक ट्रांसफर, आपने कभी भी वेस्टर्न यूनियन या अपने बैंक से ट्रांसफ़र उस सप्लायर को नहीं करना, क्यों? क्योंकि वो ऑथेंटिक ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट का तरीका नहीं माना जाता। अमेज़ॉन पे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के अंदर आपने या तो पेपॉल से ट्रांसफ़र करना है, पेपॉल का अकाउंट आप पाकिस्तान में रहते हुए नहीं बना सकते, या फिर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र करना है। क्रेडिट कार्ड इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक वे ऑफ पेमेंट आउटसाइड पाकिस्तान। तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना है। वेस्टर्न यूनियन पे जाएंगे तो कभी जाके देख लीजिएगा, 1000 रुपये यहाँ से जर्मनी भेजेंगे तो 1200 रुपये उसकी फ़ीस है, 800 रुपये उसकी फ़ीस है, सही है। तो वेस्टर्न यूनियन आपको बहुत महंगा पड़ेगा, या मनी ग्रैब या इस तरह से, ये ऑथेंटिक वे ऑफ पेमेंट नहीं होते। आपको हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है। अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करें या अपने डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करें। पेपॉल रेकमेंड करते हैं, सही ना।
जब भी आप उससे डील करेंगे आपने ईच एंड एवरी चीज़ को डॉक्यूमेंटेड करना है। फ्री सैंपल्स ले रहे हैं तो फ्री सैंपल्स दे रहा है तो फ्री सैंपल्स की भी आपने इनवॉइस लेनी है, फ्री सैंपल की भी इनवॉइस लेनी है, ईच एंड एवरी चीज़ की आपने इनवॉइस लेनी है और इनवॉइस देनी है। उसको आपने अपने पास एज अ PA आपने अपने पास हार्ड कॉपी भी रखनी है और आपने अपने पास जो है सॉफ्ट कॉपी भी रखनी है। इवन तो कि आप सॉफ्ट कॉपी अपने क्लाइंट को भी भिजवा देंगे कि भाई ये इनवॉइस है, ये आपने 200 पीस ऑर्डर किए थे उसकी ये इनवॉइस है, फ्री सैंपल मिले वो ये इनवॉइस है। नो डाउट 0 की इनवॉइस होगी आपकी, लेकिन वो आपने उसको डॉक्यूमेंटेड करना। इसके अंदर चीज़ है डोंट एवर प्रेज, नेगोशिएशन टिप्स कुछ है। इसके अंदर चीज़ है डोंट एवर प्रेज द प्रोडक्ट। कभी भी सप्लायर से बात करते हुए आप प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं तो कभी भी उसकी प्रोडक्ट को बहुत तारीफ़ें ना करें उसकी प्रोडक्ट की। अगर आपने उसकी प्रोडक्ट की तारीफ़ें करी तो वो चाइनीज़ है, वो भी कुछ हमारी तरह ही है, वो इमीडिएटली जो है वो कोई ना कोई क्लॉज लगा के अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देगा। सही है, तो इसलिए आपने उसकी प्रोडक्ट की नॉर्मल अपनी कम्युनिकेशन रखनी है सप्लायर से कि भाई ये प्रोवाइड कर दो, उसने प्रोवाइड कर दिया, आपने देख ली, क्लाइंट को भिजवा दिया, आपने बोला सही है वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस प्रोडक्ट, हमें इतने पीस है, इतने पीस ऑर्डर करने हैं, आपके पास अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितने दिन लगेंगे, वो बोलेगा 15 से 20 दिन लगेंगे, बोले सही है आप 30% पेमेंट आपको कैसे देनी है ये बता दो, वो बोलेगा सही है जी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर हमें प्रोवाइड कर दें तो हम आपके क्रेडिट कार्ड नंबर के ऊपर 30% पेमेंट टोटल अमाउंट की डिडक्ट कर देते हैं। जब वो 30% डिडक्ट करेगा तो आपको 30% की इनवॉइस देगा, जब वो 70% डिडक्ट करेगा तो वो आपको 70% की इनवॉइस देगा। नॉर्मल इसके अंदर एक चीज़ है वो आप लोगों को बता देता हूँ, नोट कर लें। सही है, यहाँ पे हमने जाके इसी तरह से गूगल की एक्सटेंशन में जाके यहाँ पे गूगल के ऊपर जाके आपने लिखना है FBA कैलकुलेटर। सही है, FBA कैलकुलेटर के अंदर ये हमारी आ गई एक्सटेंशन। सही है, इस एक्सटेंशन को आपने FBA कैलकुलेटर फॉर अमेजोन सेलर्स आपने ऐड करके ये उसका लोगो आएगा। मे भी पॉसिबल दूसरा भी आ जाए, JS FBA कैलकुलेटर आ जाए तो वो भी सही है। आपने उसको अपने क्रोम के अंदर ऐड कर लेना है। जब क्रोम के अंदर ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे अमेजोन FBA कैलकुलेटर आ गया। अमेजोन FBA क्या करेगा, यहाँ पे अमेजोन के ऊपर गया, मैंने यहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया। मैं फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अमेजोन FBA कैलकुलेटर इसके ऊपर ऑन किया तो वो मुझे क्या बता रहा है, वो उसने इसका क्या कॉपी किया, यहाँ से इसने कॉपी किया क्लीन सोप डिस्पेंसर विद रस्ट प्रूफ एंड सो ऑन। इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए वेरिएबल क्लोजिंग फीस 0 है, रेफरल फीस अमेजोन की कितनी है 0.30 सेंट्स, सेलिंग ऑन अमेजोन फीस 0.30 होगी। सही है, मंथली स्टोरेज पर पीस, मंथली स्टोरेज पर पीस FBA अगर आप कर रहे हैं तो मंथली स्टोरेज अमेजोन आपसे 0.11, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। सही है, मंथली स्टोरेज के लिए अमेजोन आपसे 0.11 सेंट चार्ज कर रहा है। पिक एंड पैक अमेजोन पिक करेगा अपने स्टोर से, पैक करेगा, उसके पर पीस आपसे 5.14 चार्ज कर रहा है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस यानी फुलफिलमेंट अपने स्टोर में आपका सामान रखने का, अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने का प्लस अमेजोन कमीशन वो आपसे चार्ज करता है 5.25। टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी आएगी, यहाँ पे आ गई 5.25। इन दोनों को मिला के 5.25 आ गई। नेट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो गई इसमें -5.55। क्यों, क्योंकि हमें ये नहीं पता
कि जो सेलर सेल कर रहा है उसको कितनी कॉस्ट आ रही है इस प्रोडक्ट की, इसलिए उसने यहाँ पे माइनस शो कर दिया है। नो प्रॉब्लम। हम बोलते हैं जनाब हमारी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी बिक रही है, $30 की बिक रही है। ओके, हमें प्रोडक्ट कितने की पड़ रही है, $16 की पड़ रही है, वहां पहुंच गए। सही है, $30 के हम बेच रहे हैं, $16 की। सही है ना, 16 की नहीं, इसको 12 कर लेते हैं। $12 की हमें पड़ रही है, उसके अंदर हम $3 शिपिंग के लगा देते हैं, तो हमें वो वहां पहुंच के शिपिंग के साथ 15 की पड़ेगी। हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सही है सर। इसके अंदर रेफरल फीस आपको चार्ज करेगा 4.50, यानी सेलिंग ऑन अमेजोन फीस। अमेजोन अपना कमीशन अमेजोन के ऊपर चीज़ें बेचने के लिए पर पीस आपको $4.5 चार्ज करेगा। मंथली स्टोरेज फीस यहाँ पे वो भी $0.11 आपका सामान अपने फुलफिलमेंट सेंटर में रखने के लिए। पिक एंड पैक करेगा वो $5.14 देगा। सही है, टोटल होगा 5.25, मीन्स 4.50 प्लस 5.25 पर पीस अमेजोन आपको चार्ज कर रहा होगा इसके ऊपर। फुलफिलमेंट कॉस्ट आपकी हो गई 8.25, सेलर प्रोसीड 7.25। सही है, सेलर को कितने मिलेंगे 30 में से? अगर मैं यही वाले प्रोडक्ट बेचने के लिए जाता हूँ, क्यों उनके ऊपर एसिन यही इसी प्रोडक्ट का आ रहा है, अगर मैं ये वाला सोप डिस्पेंसर अमेजोन पे बेचने के लिए जाता हूँ, तो नेट प्रॉपर्टी टोटल सेलर प्रोसीड 7.25 हो गया, 17.25। नेट प्रॉफिटेबिलिटी पर पीस कितनी हो रही है, 5.25 पर पीस। नेट मार्जिन 17.50 का प्रॉफिट मार्जिन मुझे इसमें मिलता है अगर मेरी प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी इन कॉस्टिंग के ऊपर हुई है। अगर हम अमेजोन पे $30 की उसको सेल करेंगे, $30 की क्यों सेल करेंगे? के अमेजोन पर पीस आपसे 4.0 चार्ज करेगा अपना कमीशन चार्ज। 12 रुपए की कॉस्ट नहीं होगी, आपको 15 की कॉस्ट होगी। वो 8.25 लगाएगा। हाँ, 8.25 टोटल चार्जेस आपसे ले रहा है, आप इंक्लूडिंग उसका कमीशन, पिक एंड पैक, डिलीवरी के कोई पैसे नहीं लेता है अमेजोन। तेईस हो गए, तो यहाँ पे हम बता रहा है 5.25 आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया, समझे ना। ये 4.50 हो गया, ये हो गया 5.25। इसको आप टोटल इस तरह से नहीं करेंगे, समझे ना। इसको आप जो है वो एक जस्ट गिव एन एजम्पशन, कोई ज़रूरी नहीं है, एजम्पशन रखिए। ओके, हर फिगर्स यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं, ईडीएम हो, ये हो, वो अमेजोन के नहीं।
इसको यूज नहीं, सॉरी आपको $5.25 पर पीस बच रहे हैं। 5.25, अगर यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट को कर देते हैं कि जी आप $28 की बेच रहे हैं, बाकी भी सारी चीजें वही है, तो 3.55 हमें बचेंगे। सही है, ये हमारा प्रॉफिट है और ये 12.68 प्रॉफिटेबिलिटी रेट है। नॉर्मली 10 to 15% तो होना चाहिए, लेकिन पीएल के अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है। पीएल के अंदर आप 30-35% पे जा सकते हैं, क्योंकि आपको चाइना से चीज बहुत कम एक्सपोर्ट होती है। सही है, ऐसा ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट।
आप नेक्स्ट डे अपना सेलर सेगमेंट खोलेंगे और आपको नजर आ रहा होगा डिलीवर नहीं आती सेल्स नहीं आती तो ये बात सिर्फ आपने क्या करना है सोशल मीडिया प्रमोशन बाकी बैठ आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा मैंने लगाएंगे सोशल मीडिया प्रमोशन इस महीने की संख्या है 10-20 नीचे है अब उससे फॉर एग्जाम्पल एवरी करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक टीम हमारे को 50 ऑर्डर आ रहा है आपने अभी एक डिलीवर किया दूसरा फिर शो डिलीवर किया तीसरा प्रोडक्ट एक दिन में आप 10 ऑर्डर डिलीवर 10 रुपये सबसे बड़ी चीज जो है वो डिलीवरी टाइम इतना सारे डिलीवरी टाइम आपको प्रोडक्शन हुआ आपकी लिस्टिंग को जो है गूगल पे डालेगा आपका बोलेगा भाई जिन्होंने ड्रॉप शिपिंग के लिए सवाल पूछा आप करेंगे सर आपने पूछा था है क्या सवाल था ड्रॉप शिपिंग आज ग्रुप पे बोला गया है किसी ने ड्रॉप शिपिंग का पूछा ड्रॉप शिपिंग का भी हो गया ड्रॉप शिपिंग नॉट रेकमेंडेड ड्रॉप शिपिंग नॉट रेकमेंडेड ड्रॉप शिपिंग करनी है करें जरूर करें शॉपिफाई पे करें इधर अमेज़न शॉपिफाई ईबे भी स्ट्रिक्ट करता जा रहा है ना अभी जनवरी 1 का रूल है ये आप जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप जो है कस्टमर फॉर एग्जाम्पल मैं वॉलमार्ट से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ वॉलमार्ट के ऊपर चीज़ें मैंने लिस्ट कर दी जब ऑर्डर मुझे आया तो मैंने वॉलमार्ट पैसे इस चीज़ की और मेरा एड्रेस यहाँ पे शिप कर दी चीज़ वॉलमार्ट में शिप कर दी उसकी सबसे बड़ी बात तो भाई ने बोला था पॉलिसी मैं लाजमी उसको एक सॉफ्ट कॉपी पॉलिसी की दूँगा अमेज़न में सही है वो कर चलेगी दूसरा अमेज़न ने उसको स्ट्रिक्ट कर दिया डिस्करेज करने के लिए कि अमेज़न ने बोला कि भाई जो कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाएगी ना उसके ऊपर तुम्हारे बार कोड होना चाहिए तुम्हारे सेलर का बार कोड होना चाहिए वॉलमार्ट का बार कोड नहीं होना चाहिए यहाँ उसके पास प्रोडक्ट गई और किसी ने ऑर्डर रखी इमीडिएटली टेक आउट कर देगा अमेज़न आपको अमेज़न सेलर सेक्टर से टेक आउट कर देगा 10% आपका अकाउंट सस्पेंड इसलिए अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग रेकमेंडेड नहीं रिस्क फैक्टर ज़्यादा नहीं एक तरह का रिस्क हो अमेज़न को ऑर्डर आज की लिस्टिंग को ऑर्डर करेगा वो बोलेगा अच्छा किसी सप्लायर से लिया होगा उसकी आप इन्वॉइस नहीं दे पाएंगे तो आपकी लिस्टिंग करनी है करें जरूर करें हज़ारों लोग सही है प्रॉफिट मार्जिन हज़ारों लोग किसमें करो ईबे पे करो शॉपिफाई पे करो ये छोटे छोटे पोर्टल मार्केट प्लेस छोटे मार्केट प्लेस दे रहा होगा अपने शॉपिफाई अपने सिस्टम में दे रहा होता है सारे हमारा जितने भी
ऊपर लेटर प्रिंटेड होता है उसकी शोरूम कर देंगे सपोर्ट कर रहे हैं और फिर वो इक्विटी के ऊपर उनसे बोलते हैं कि हम इतने पैसे आपको देंगे, इतनी % इक्विटी अपनी चीज़ की हमें दे दो, सही है ना, हम तुम्हारे साथ काम भी करेंगे, हम तो वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वो ज़रूर देखें, सही है ना। तो उसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं सर, मैं 2 साल से ही काम कर रहा हूँ और मैंने इस प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के नाम पे पेटेंट करवाया हुआ है, सही है ना, कि यानी कि मेरे ब्रांड के नाम पे ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हुई भी है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जिसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, सही है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट को पेटेंट करवाना है, पेटेंट लाजमी करवाना है। अगर आप ऐसे फ्री में, अभी एक हुआ एक जानने वाले के साथ कि उसने प्रोडक्ट को पेटेंट नहीं करवाया, बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेलिंग होने वाली प्रोडक्ट थी और सेल होने वाली प्रोडक्ट थी और जो है वो सेलर्स भी उसके अमेज़ॉन के ऊपर कम थे, लेकिन उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी या उन्होंने इसको लैप्स कर दिया, उन्होंने प्रोडक्ट लगा दी, उनकी ही प्रोडक्ट लिस्टिंग 10 लोगों ने उड़ के लगा दी, सही है ना, और 10 लोगों ने उड़ के जो है यानी क्या किया कि उन्हीं की प्रोडक्ट अमेज़ॉन से खरीदी और ज़्यादा प्राइसेस के अंदर अमेज़ॉन के ऊपर लगा दी और उनके कंपटीटर बन गए। क्यों? क्योंकि वो किसी किस्म चीज़ का कोई क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोडक्ट पेटेंट ही नहीं हुई होती। अगर क्लेम करते हैं अमेज़ॉन से, अमेज़ॉन बोलता पेटेंट सर्टिफिकेट दे दो अपनी प्रोडक्ट का, आप पेटेंट सर्टिफिकेट देते हैं, अमेज़ॉन इमीडिएटली उनको किक आउट कर देता अमेज़ॉन से। हाँ, नॉर्मली चाइना के अंदर जितने सप्लायर्स हैं वो आपको पेटेंट की फैसिलिटी देते हैं ऑन कॉस्ट। वो बोलते हैं कि सही है जी, आप पीएल कर रहे हैं, हम आपको ये प्रोडक्ट पेटेंट करवा के देंगे, आप हमें नाम बताएं किस नाम पे पेटेंट करवा दें। वो पेटेंट करवाएंगे और एक यूनिक बारकोड आपकी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करेंगे। सर, एक ही प्रोडक्ट चाइना बना रहे हैं, 10 लोग पेटेंट करा रहे हैं, डिजाइन पेटेंट होता है, सॉरी, प्रोडक्ट जैसे कैमरा बना रहे थे, एक चाइना बना रहा है, डिज़ाइन पेटेंट होता है या आप अपने ब्रांड के नाम पे उसको पेटेंट ये करवाएं? वही प्रोडक्ट 10 लोग अपने नाम से पेटेंट करा रहे हैं। बिल्कुल, आप अपने नाम से पेटेंट करवाएंगे। अब ये माउस जैसे मैंने बोला बेच रहा और यहाँ पे लिखा हुआ है आमिर्स, अब
आप किसी के अब्बा भी ये माउस नहीं बेच सकते। अमेज़न के ऊपर आमिर्स लिखा हुआ, विद परमिशन बेच सकते हैं। 1000 लोग, 1 लाख लोग ये माउस बेच रहे होंगे, लेकिन किसी माउस पे आमिर नहीं लिखा हुआ होगा, सिर्फ मेरे माउस पे आमिर लिखा हुआ होगा। और जब मैं एक बड़ा ब्रांड बन जाऊंगा तो FBA के वो होलसेल के सेलर जो हैं वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे कि हम मीटू करना चाहते हैं आपके साथ। फिर मैं उनको अपना ये माउस बेचूंगा कम प्राइस में, और वो मेरा माउस बेच रहे होंगे मेरी ऑथराइजेशन के साथ। जैसी वो लिस्टिंग लगाएंगे, अमेज़न सबसे पहली चीज़ उनसे बोलेगा कि ये तो ब्रांड है, किसका ब्रांड है, क्योंकि उनको अपनी लिस्टिंग में मेंशन करना पड़ेगा ब्रांड नेम आमिर। वो बोलेंगे आमिर का ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ, नहीं है तो तुम ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, है तो ये प्रोडक्ट बेचो। सही है? ब्रांड के कीवर्ड यूज कर सकते हैं। सॉरी, कीवर्ड यूज कर सकते हैं। कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो लोग पेटेंट करवाते हैं वो फिर अपने नाम पे करवाते हैं। मेरा भांजा है, अभी उसने, मैं कल 2-3 लोग थे उनको बता रहा था, उसने चाइना से एक सर्वाइवल वॉच जो है 2,35,000 रुपये की 200 पीस की है। सही है ना? तो वो उसको फ्री, वो उसको शादी दे रहा था उसने, उसका नाम है शहरियार, तो शहरी उसको बोलते हैं। उसने लिखवाया उसके टाइम के ऊपर शहरी वॉच, सर्टिफिकेट मिला उसको। अब जहाँ भी बेचेगा शहरी वॉच वाली नाम का कोई वॉच जो है नहीं बिक रही होगी, हज़ारों लोग सर्वाइवल वॉच बेच रहे होंगे। एक प्रोडक्ट को बेच रहा है, शहरी का कीवर्ड यूज कर सकता है कि अगर उसके नाम सर्च नहीं यूज़ कर सकता, नहीं यूज़ कर सकता। सही है ना? शहरी सर्वाइवल वॉच जहाँ उसने यूज़ किया, लिस्टिंग आपको लिस्ट करने ही नहीं देगा वो, कीवर्ड के अंदर। बिल्कुल आपको लिस्ट ही नहीं करने देगा। वो बोलेगा ये लिस्ट ही नहीं हो सकती ये चीज़, यू आर नॉट अलाउड अंटिल सबमिट शहरीज सर्वाइवल वॉच का ऑथराइजेशन लेटर सबमिट करो, फिर बेचने दूंगा, नहीं तो नहीं बेच सकते। इसीलिए नाइक का जूता हर कोई नहीं बेच रहा, सही है ना? रोलेक्स की वॉच हर कोई नहीं बेच रहा, जिसके पास ऑथराइजेशन लेटर है। तो इसलिए PL के लिए अपनी प्रोडक्ट का पेटेंट होना लाजमी है, और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक बार कोड सप्लायर आपको डाल के देगा, जो कि आपकी प्रोडक्ट का बार कोड होगा। सही है? सेकेंड चीज़, अभी सवाल हुआ था कि मैंने देखी नहीं, मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैंने देखी नहीं, मैं देखी नहीं प्रोडक्ट, तो मैं कैसे चाइना के सप्लायर से कैसे खरीदूँ? चाइना में हर चीज़ की फैसिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। आप ईयरबड्स में ये माउस बेच रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ये बिल्कुल ऑब्वियसली सही बात है कि मैंने जब देखी नहीं प्रोडक्ट, अपने फिजिकली प्रोडक्ट देखी नहीं, कैसा काम करता है वो देखा नहीं, जो सप्लायर मुझे स्पेसिफिकेशन बता रहा है, जो फीचर्स बता रहा है, वो इसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं है, ये मुझे पता ही नहीं। मैं तो हवाओं में काम कर रहा हूँ, और मैंने प्रोडक्ट उठा के जो है वो भिजवा दी, कहाँ पर? अमेरिका भिजवा दी। पता चला कि पहले सेलर ने, जिसने पहले 10 सेलर ने खरीदी, उन्होंने मेरी प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न कर दिया? वो बोलेगा आप अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट में लिख रहे हो कि इसके अंदर ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है, 10 फीचर्स लिख रहे हो, 10 में से 4 फीचर्स तो इसके अंदर है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम चाइना के अंदर ही गूगल पे सर्च करके एक कंपनी ढूंढेंगे जो कि मुख्तलिफ वेराइटीज़ को इंस्पेक्शन करती है ऑन कॉस्ट। उस कंपनी को ढूंढ के हम उसको एक एग्रीमेंट करेंगे कि हमारी ये प्रोडक्ट है, सही है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, अब ये बताओ कि हमें हमारी प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करने के कितने पैसे लोगे? वो हमें बोलेगा $100 लूँगा, $200 लूँगा, जिसके अंदर वो एक पैकेज हमें देगा कि भाई मैं प्रोडक्ट आपकी इंस्पेक्ट करूँगा। कहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा? ऑन द प्रेमिसेस ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्ट करूँगा, सही है? जो आपको सैंपल मिला है उसको इंस्पेक्ट करूँगा। तो अब यहाँ पे क्या आ गया? सैंपल को हम ना क्लाइंट को भिजवाएंगे ना अपने पास मंगाएंगे, सही है? हम उसको बोलेंगे, सप्लायर को बोलेंगे ये एड्रेस है चाइना के अंदर, इसकी कोरियर कॉस्ट हम दे देंगे, सही है? ये हमारे इंस्पेक्टर को कोरियर करो, उसके पास पहुंचेगा, वो बोलेगा सही है जी, ये सप्लायर ने लिख के दिए, इसके अंदर ये एक स्पेसिफिकेशन जो है ये इसके अंदर ये फीचर नहीं है, आपको बाकायदा रिपोर्ट देगा। आप सप्लायर से बात करेंगे कि भाई ये फीचर जो है ये आपकी इस प्रोडक्ट में नहीं है, हमने बोला था ये फीचर भी होना चाहिए। वो बोलेगा ओके नो प्रॉब्लम, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ये कब हो रहा है?
इनिशियल ऑर्डर देने से पहले ये सब चीज़ें होंगी, सही है। फिर वो ऐड करके फिर उसको बोलेंगे कि अच्छा जो हमारा दूसरा सैंपल पीस है जो तुमने ऐड कर दिया है, ऐसा करो इसको भी भेजो हमारे इंस्पेक्टर को। उसको भेजा जाएगा, वो फिर उसको इंस्पेक्ट करेगा और वो आपको एक रिपोर्ट देगा कि 100% डन। जो आपको पैकेज वो देगा उसके अंदर आप जो चीज़ चाहे इंक्लूड करवा सकते हैं। वो भी आपको बोलेगा कि सही है जी, अब आप मैंने इंस्पेक्शन कर दिया इनिशियल आपकी सैंपल प्रोडक्ट का, अब ऐसा करेंगे कि सेकंड इंस्पेक्शन मैं कब करूँगा, जब आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके रेडी टू शिप होगी। फिर मैं आपकी प्रेमिसेस पे विजिट करूँगा और फिर मैं आपकी प्रोडक्ट को दोबारा इंस्पेक्ट करके आपको रिपोर्ट दूंगा कि सैंपल में ये चीज़ें थी, तो क्या आपके लिए जो प्रोडक्ट तैयार की गई है उसमें भी ये चीज़ें हैं कि नहीं है, सही है। ऑब्वियसली वो सब आपका क्लाइंट दे रहा होगा, सब कॉस्ट दे रहा होगा। अगर तो क्लाइंट को पता है, नो हाउ है, तो उसको सब पता होगा कि क्या क्या कॉस्ट लगेगी, सही है। उसको ये भी पता होगा कि आपके बीए की जो है $300 महीने देना है उसको ये भी पता होगा, सही है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डर देने से पहले करनी है। ऑर्डर देने से पहले एक और चीज़ करनी है जो कि लास्ट हम डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने करनी है लाजमी। अगर नहीं करेंगे तो हम ब्लाइंड काम कर रहे होंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर कोई चीज़ हमारे साथ ऊपर नीचे सप्लायर की तरफ से हो जाती है तो वो फिर एक लंबा प्रोसीजर है कि वेरीफाइड सप्लायर होगा तो अलीबाबा से कांटेक्ट करो, अलीबाबा उससे कांटेक्ट करेगा। लेकिन आपको कब पता चलेगा कि ये चीज़ सही नहीं है? आपको तो जब पता चलेगा कि अमेरिका पहुंच गया, अमेजोन पे सेल भी होना शुरू हो गई, तो उस वक्त क्या आप अमेजोन से बोलेंगे कि मेरी चीज़ वापस चाइना में दो भाई, वो सही करके देगा, तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो सारा इसी में चला जाएगा, सही है। सॉरी, सारी बैंक सब चीज़ें इंस्पेक्ट करता है। जब मैंने यही बोला कि जब आप उससे कांटेक्ट करेंगे, हज़ारों कंपनियां हैं, आपको सप्लायर भी बोलेगा कि इंस्पेक्शन फैसिलिटी चाहिए। हर सप्लायर के पास हर चीज़ मौजूद है, वो बोलेगा इंस्पेक्शन फैसिलिटी चाहिए, लेकिन उससे हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यही बात हो गई कि मैं अपनी गाड़ी भेज रहा हूँ, कस्टमर को दिखाने जा रहा हूँ और अपने मैकेनिक को लेके जा रहा हूँ। मेरा मैकेनिक मेरी गाड़ी चेक करके उसको बता रहा है हाँ जी बहुत अच्छी गाड़ी, कभी झूठ बोलेगा मेरा मैकेनिक, तो मैं पैसे दे रहा हूँ उसको। सॉरी, इंस्पेक्शन के लिए आप कंपनी की देखें, प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए उनकी, जिसके अंदर उन्होंने डिटेल में, एक कंपनी जो है उसके पास हज़ारों चीज़ें होंगी कि भाई मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं मेडिसिन भी इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं पेंट के आइटम भी इंस्पेक्ट करता हूँ, सही ना, मैं हार्डवेयर के आइटम भी इंस्पेक्ट करता हूँ। दैट्स ऑल। 3-4 से बात करें, जो आपको मिनिमम रेट दे वो उसके साथ आप चले जाएँ और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंस्पेक्शन कंपनी फॉर एग्जांपल आपको बोलता है कि आपको सप्लायर बोलता है कि इंस्पेक्शन कंपनी मैं आपको सप्लाई करूं, आप उसको बोले डिटेल्स भेज दो, डिटेल्स भेज दो। जब उस कंपनी को देखें तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं वो देख लें, इसी हिसाब से दूसरी कंपनी सर्च करें, उससे बात ना करें, दूसरी कंपनी को सर्च करें। इसी तरह से नॉर्मली जब आपको स्पेसिफिकेशन डिटेल्स भेजेगा तो वो भेजेगा पिक्चर्स आपकी प्रोडक्ट की, जिस तरह से मैंने दिखाया कि वीडियो भी भेजी हुई है और पिक्चर्स भी भेजी हुई है। उन पिक्चर्स को हम सिर्फ और सिर्फ डमी लिस्टिंग के अंदर यूज करेंगे। ओरिजिनल पिक्चर्स जो हम अपनी लिस्टिंग को लाइव करवाएंगे अमेजोन से, उसके अंदर प्रोफेशनल फोटोग्राफर से खिंची हुई तस्वीरें होनी चाहिए। प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी सप्लायर प्रोवाइड करेगा। जब आपकी प्रोडक्ट निकलेगी बाहर तो वो सब जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, वो सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफर आपको कांटेक्ट करेगा, वो बोलेगा आपकी 8 तस्वीरें खींच के दूंगा, $25 दूंगा। आप सिर्फ उसको आप बोलेंगे, बोलेगा आपसे पूछेगा अमेजोन यूएस से, यस अमेजोन यूएस, दैट्स ऑल। वो अमेजोन की क्राइटेरिया के मुताबिक वाइट बैकग्राउंड के अंदर आपकी बेहतरीन प्रोफेशनल तस्वीरें खींच के आपको भेजेगा। वो तस्वीरें हमने अपनी ओरिजिनल लिस्टिंग के अंदर, जब हम लिस्टिंग जो है लाइव करने जा रहे होंगे, जिस टाइम पे, उससे पहले जिस टाइम पे हमारा प्रोडक्ट वहाँ पहुँचे अमेरिका में, वो लगानी है। सेकेंडली, लिस्टिंग से पहले, अब आप लोग बोल रहे होंगे ये सब जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान को
डिसहार्ट करने के लिए, सही ना, इतना कुछ करना पड़ेगा, वो इतने पैसे कौन खर्च करेगा, सही है। इसीलिए मैं पहले ही बता दिया ईयर के अंदर 15 से 20 हज़ार डॉलर चाहिए होते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। होलसेल के अंदर 5 से 6 हज़ार डॉलर में आपका बिजनेस शुरू हो सकता है अगर आप खुद सेलर बनते हैं तो। सिंस कि आप ये काम कर रहे हैं, आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट खर्च कर रहा होगा सारे पैसे, सही है। सेकेंडरी लिस्टिंग के अंदर कुछ लिस्टिंग में हम अगर चेक कर लें कि अगर चल ये खुला हुआ है, ओके, ये प्रोडक्ट हमारी खुली हुई है, ये इसने टाइटल बेहतरीन किस्म का ऐड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ आ जाता है अबाउट दिस टाइटल, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स के अंदर हमें चीज़ों को ऐड करना पड़ता है, ये बुलेट पॉइंट्स हो गए। और सेकेंडली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये देखें, ये जो तस्वीरें आप देखें, ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग हुई भी है। आपकी प्रोडक्ट की तस्वीर, उसको ग्राफिक डिजाइन करके उसने एक तस्वीर बनाई हुई है, सही है। ये भी वो सब फोटोग्राफर करके देगा। जो इसका इनिशियल इमेज है वो क्या है, वो वाइट बैकग्राउंड के अंदर जबरदस्त किस्म का एक इमेज है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्ट शो हो रही है, बस। बाकी फिर ये आपकी एक तस्वीर आ गई, इसके अंदर उसने कुछ लिखा दिया जो आपने उसको बोला था, फिर ये ग्राफिक डिज़ाइन करके उसने एक तस्वीर बना दी। बाकी सारी तस्वीरें जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन होके बनी हुई हैं, सही है। उसके बाद उसने जो है यहाँ पे आके ये बुलेट पॉइंट्स हो गए आपके, और आपकी प्रोडक्ट ये वाली, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गई यहाँ, सही है। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अगर आपको अच्छी लिस्टिंग आती है, अच्छी इंग्लिश आती है, इंग्लिश कम्युनिकेशन में आप इंग्लिश में मास्टर्स हैं, नो प्रॉब्लम, आप खुद लिखें। अदरवाइज आपको एक क्रिएटिव राइटर या कंटेंट राइटर से आपको हट करके ये डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स इंक्लूडिंग योर प्रोडक्ट टाइटल आपको लिखवाना पड़ेगा। जो कि एक प्रोफेशनल होगा वो टाइटल भी बनाएगा। ये लिखवाने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की तस्वीर देनी पड़ेगी, उसकी स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेगी, और हीलियम से जो आपने अपनी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स निकाले हुए हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स प्लस रेलेवेंट कीवर्ड्स जो आपने निकाल के एक्सेल में सेव किए हुए हैं, ये उसको देने पड़ेंगे कि ये अमेजोन पे मेरे कीवर्ड्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन कीवर्ड्स को मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे बुलेट पॉइंट्स में और मेरे टाइटल में यूज़ करो। वो प्रोफेशनल होगा, वो आपसे पैसे चार्ज कर रहा होगा, नॉमिनल पैसे चार्ज करते हैं 25, 30, 40, 50, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना होगा। वो आप उससे लिखवाएंगे, वो आपको लिखवा के देगा, क्लाइंट आपका उसको पे कर देगा। ये होती है एक प्रोफेशनल अप्रोच, इस अप्रोच से काम करना है। अगर आप लिखने बैठ जाएंगे तो कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट अलाउड नहीं, कॉपी पेस्ट रिकमेंडेड नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने कंपटीटर की चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, 2 मिनट में आप पकड़ जाएंगे। आपका कंपटीटर 2 मिनट में पकड़ लेगा कि ये मेरी चीज़ें उठा के इसने लिख दी अपनी लिस्टिंग के अंदर, और ये प्रोफेशनल तरीका नहीं। क्यों? क्योंकि हम अमेजोन के ऊपर बात कर रहे हैं, तलाश पे अगर ऐसा कर रहे हो तो कोई मसला है, सही है। ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो है बेहतर है आप उसको लिखवा लें, ताकि कॉपी पेस्ट किसी से करें और उसके अंदर चेंजेस करें। बेहतर है किसी से लिखवा लें, क्योंकि एक प्रोफेशनल, हाँ बेहतर है कि आप लिखवाएं किसी से। सॉरी, हर जगह मिल जाएगा, फाइवर पे भी मिल जाएगा, हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, लिंक्डइन पे भी मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा। पाकिस्तान में 10,000 कंटेंट राइटर, क्रिएटिव राइटर्स बैठे हुए हैं, वो आपको लिख के दे देंगे। पाकिस्तानी सस्ता होगा जी। क्या नहीं, आपने जो डमी अकाउंट बनाया उसमें हम लिस्टिंग करके देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो मैंने शुरू में बताया था कि हमने जो है वो एथिक्स के थ्रू काम करना है, लेकिन एक चीज़
और चॉइस नहीं है, सही है ना। तो क्योंकि हमने अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना है, तो हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है कि हम जो है वो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन करके कुछ करें। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जब हम सप्लायर से बात कर रहे होंगे, मैंने क्या बोला 3 सप्लायर्स आपने फाइनलाइज करने हैं। एक बिल्कुल परफेक्ट स्पेसिफिकेशन है लेकिन उसकी प्राइस जो है पॉइंट्स में ज़्यादा है। एक थोड़ी सी लेस स्पेसिफिकेशन, यानी स्पेसिफिकेशन सेम है लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी यानी 19.5-20 है लेकिन उसकी प्राइस कम है, और तीसरे की थोड़ी सी और कम है। तो आप जो सबसे ज़्यादा अच्छी, सबसे ज़्यादा अच्छा वाला है जो एग्जैक्टली कंपैरेटिवली सेम है, दूसरों की कोटेशंस उसको शेयर करेंगे कि जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है अली बाबा के ऊपर, ये यही चीज़ हमें इतने की दे रहा है, तुम हमें इतने की दे रहे हो, तो इस प्राइस को कम्पीट करो, जो कि एक अनएथिकल चीज़ है लेकिन आप कर सकते हो, मजबूरी है, अनफॉर्चुनेटली आप कर सकते हैं। और लोग करते नहीं करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी, और वो इमीडिएटली वो इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर जो है 320 लेके चले जाएगा ऑर्डर इस प्राइस में, नो प्रॉब्लम, जस्ट ओनली 20 सेंट्स की बात है, हम इतने की दे देंगे भाई तुम्हें प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हम मुख्तलिफ चीज़ें उससे ले रहे होंगे, जो है पेटेंट भी करवा दो, हमारी पिक्चर्स भी खिंचवा दो, सही है ना, हमें हमारा फ्रेट फॉरवर्ड शिपिंग भी तुम ही करवा दो, सही है ना। तो वो आपको इतनी सी फैसिलिटी ज़रूर दे देगा कि वो पॉइंट्स के अंदर आपकी प्राइस को जो है वो कम कर देगा। यहाँ पे मैंने बताया 30% अपफ्रंट पेमेंट होती है सप्लायर की, 70% आफ्टर प्रोडक्ट सेल हो जाता है। यहाँ पे अब मैंने चीज़ें बताई कि मैंने बताया कि पेटेंट तो उस वक्त होगा जब हम ऑर्डर दे देंगे अपनी प्रोडक्ट का, जब हमारी ऑर्डर प्रोडक्शन के अंदर जाएगी तब हम पेटेंट करवा लेंगे उससे पहले, चाहिए ना। लेकिन फाइनल ऑर्डर करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इंस्पेक्शन करवाएंगे, और इंस्पेक्शन के बाद, इंस्पेक्शन के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम अमेज़ॉन के अकाउंट पे प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे और सबमिट टू अमेज़ॉन कर देंगे अप्रूवल के लिए, सही है, उन तस्वीरों के साथ जो हमें सप्लायर ने भेजी हुई हो, उस स्पेसिफिकेशन के साथ जो हमें सप्लायर ने भेजी हुई, और अपना एक बेहतरीन सा खुद ही एक टाइटल बना के हम जो है वो उसको कर देंगे, सही है। उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख देंगे, यहाँ पे कट एंड पेस्ट नो प्रॉब्लम हम कर देंगे, सही है। कट एंड पेस्ट करके जिस तरह से इन्होंने फरमाया कि कट एंड पेस्ट करके उसको थोड़ा सा ड्राफ्टिंग करके उसके अंदर वर्ड्स आगे पीछे करके हम लिस्ट लगा देंगे। मकसद क्या है? मकसद ये है कि 7 दिन लेगा अमेज़ॉन, 3 से 7 दिन लेगा, या तो 3 दिन लेगा या 7 दिन लेगा आपकी लिस्टिंग को अप्रूव करने। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर देने के बाद लिस्टिंग लगाई, सही है, आपसे आपकी रिसर्च के अंदर 19-20 गलती हो गई, ओके, आपने अपनी गेटेड प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, वो प्रोडक्ट ऐसी नहीं थी कि जो गेटेड लगती, लेकिन अमेज़ॉन के एट्रीब्यूट के अंदर वो प्रोडक्ट गेटेड, अमेज़ॉन इमीडिएटली बोलेगा कि यू आर नॉट अलाउड टू सेल दिस प्रोडक्ट। अब तो आपने ऑर्डर भी दे दिया। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऐसी हार्मफुल प्रोडक्ट थी या कोई ऐसी चीज़ थी जो कि अलाउड नहीं करता अमेज़ॉन नॉर्मल सेलर्स को बेचने के लिए, सिर्फ ब्रांड्स बेच सकते हैं, जिस तरह से दराज के ऊपर हेडफोन, एयरबड्स, मोबाइल्स की कवर, मोबाइल के कवर नहीं, मोबाइल की फॉर एग्जांपल स्क्रीन है, वो टच स्क्रीन है, ये वो है, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स बेच सकते हैं, आप उसको लिस्ट नहीं कर सकते, दराज कभी अप्रूव नहीं करेगा। इस तरह से अमेज़ॉन भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स बेच सकते हैं। तो आप जैसी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लेंगे, उसकी सारी चीज़ें फाइनलाइज कर लेंगे, ऑर्डर देने से पहले आप उसको लिस्ट कर देंगे। 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर अमेज़ॉन को अगर कुछ ऊपर नीचे नज़र आया उस लिस्टिंग के बारे में, अमेज़ॉन आपको इंटीमेट करेगा मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, आप उन चीज़ों को सही कर लेंगे, सही करके दोबारा सबमिट कर देंगे, अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग अप्रूव कर देगी। आपकी लिस्टिंग अप्रूव हो गई, इट मीन्स यू आर अलाउड टू सेल दिस आइटम ऑन अमेज़ॉन। फिर आप ऑर्डर देंगे अपने सप्लायर कि ये लेती 30% पेमेंट और ये रहा मेरा ऑर्डर 200 पीस, सही है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन ने बोला कि यू आर नॉट अलाउड
उसे डेटेड भी नहीं है, मैं तुम्हें बेचने ही नहीं दूंगा ये प्रोडक्ट, मैं अलाउ ही नहीं करता नॉर्मल सेलर को ये प्रोडक्ट बेचना। तो आपने तो ऑर्डर दे दिया होगा, वो सप्लायर आपको पैसे वापस नहीं करता, आपको फिर अलीबाबा के थ्रू सप्लायर से जो है वो लड़ना पड़ेगा। इसलिए आपने लिस्टिंग कर दी, अमेजोन ने लिस्टिंग अप्रूव कर दी, अमेजोन लिस्टिंग अप्रूव करके वहीं पे रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपने लिस्टिंग में क्या सेलेक्ट किया है, FBA, लेकिन आपका सामान तो अमेजोन पे पहुंचा ही नहीं, तो वो उसको अप्रूव करके वहीं पे रखे रहेगा। जब आपकी प्रोडक्ट शिपमेंट के अंदर होगी और आप देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, ये 2 दिन में पहुंचने के लिए, 2 दिन बाद मेरी प्रोडक्ट अमेजोन को पहुंच जाएगी, तो वो प्रोफेशनल तस्वीरें भी आ चुकी होंगी, वो कंटेंट राइटर से डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स और टाइटल भी आ चुका होगा। आप अपने सेलर सेंटर में जाएंगे, उस लिस्टिंग को एडिट करेंगे, तस्वीरें उसकी जगह चेंज करके प्रोफेशनल तस्वीरें डालेंगे, बुलेट पॉइंट्स प्रोफेशनल वाला, डिस्क्रिप्शन प्रोफेशनल वाली और प्रोडक्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन वो डालेंगे और सेव कर देंगे। अमेजोन उसको देखेगा, वो बोलेगा अच्छा सा ये वही प्रोडक्ट है जो इन्होंने इनिशियली डाली। जिस वक्त अमेजोन के पास प्रोडक्ट पहुंचेगी, अमेजोन आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेगा ईमेल के ऊपर कि आपकी शिपमेंट जो थी वो हम तक पहुंच गई, इसके अंदर इतने आइटम्स आपने भेजे थे, इतने पीसेस हमें मिले हैं, 3 बॉक्सेस मिले हैं जिसके अंदर 200 पीस थे, और अब हमने अपने इस फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर, इस रो के अंदर, इस शेल्फ के अंदर, इस रैक पे आपकी चीजें रख दी हैं। उस दिन के जिस दिन अमेजोन को शिपमेंट रिसीव होगी, उसके 3 दिन बाद अमेजोन आपकी लिस्टिंग को लाइव कर देगा और आप देख सकते हैं आपके रेडी टू सेल। ये प्रोसीजर है, सही है। इसीलिए कहते हैं कि PL के अंदर जो है वो आपके तकरीबन $15,000 आपके जेब में होना चाहिए, तब आप PL कर सकते हैं। आप आइटम 5 लाख रुपए के अंदर भी आइटम उठा के अपना अकाउंट बना के अमेजोन को भिजवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप कुछ काम नहीं कर सकते कि आप प्रमोट करें, अमेजोन की PPC ज्वाइन करें, उसकी अपने कीवर्ड्स को रैंक करवाएं, कुछ नहीं कर सकते। और फिर आप एज ए नॉर्मल सेलर बैठे हो, तो मेरी 10 प्रोडक्ट सेल हो अल्लाह अल्लाह करके, तो इसका प्रॉफिट आए तो फिर मैं लगाऊंगा या फिर मैं मज़ीद इनकम जनरेट करूँ कहीं से, तो मैं फिर इसमें लगाऊँ ताकि मैं $500 की PPC भी लगा सकूँ और अपनी फेसबुक पेज भी लगा सकूँ, अपना वेबसाइट भी बना सकूँ और अपना ये भी कर सकूँ, अपना वो भी कर सकूँ। सही है, यहाँ तक हमने आज कर लिया है। सर एक सवाल है कि जो स्टोर आप बनाएंगे वो जरूरी कि स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करता हो या डिफरेंट कैटेगरी से? नहीं, आप कुछ भी बेच सकते हैं, एनी कैटेगरी, जो कैटेगरी आप बेच सकते हैं उनमें से कोई सी भी कैटेगरी से। आप स्पोर्ट्स की कैटेगरी, हार्डवेयर बेच रहे हैं, स्टोर में वो ब्यूटी प्रोडक्ट भी बिक रहा है, हार्डवेयर भी बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है, जो आपको वॉचेस भी बिक रही हैं, कपड़े भी बिक रहे हैं, सही है, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन लोग जो हैं, जो वाकई में जो सेलर्स हैं, सही है ना, जो सेलर्स अच्छे सेलर्स हैं, वो होते नहीं कैटेगराइज वाइज रखेंगे। जिस स्टोर में कपड़े बिक रहे हैं, भले औरतों के हों, मर्दों के हों, के बच्चों, उस स्टोर में सिर्फ कपड़े ही बिकेंगे। जिस स्टोर में मैं हार्डवेयर बेच रहा हूँ, उस स्टोर में बड़ा छोटा सा हार्डवेयर बेचो, तो वो अलग अलग स्टोर उन्होंने बनाए जो कि कैटेगराइज होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने स्टोर का एक नाम रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप रख लें उसके अंदर आमिर कलेक्शन, सही है, आमिर कलेक्शन स्टोर रख लिया। नॉर्मली इसको देख के क्या जहन में आता है, कपड़ों की दुकान होगी, वो कलेक्शन है, सही है ना, घड़ियों की दुकानों की कलेक्शन है। अब मैं नॉन मूवर भी बेच रहा हूँ, उसके अंदर घास काटने वाली मशीन, सही है ना, वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। तो जब अगर आपके पास है पैसे तो आप बनाएं, स्टोर बनाएं, 1 बनाएं, 2 बनाएं, 3 बनाएं। PL जो है वो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 करोड़ रुपए है, सही है, आप जाते हैं जनाब बहरिया टाउन के अंदर 3.5 करोड़ रुपए का एक बैंगलो खरीद लेते हैं। वो बैंगलो आपके लिए क्या है, एसेट है आपका, सही है, वो एसेट है। तो PL का जो स्टोर है ना, वो 1 साल बाद आपका एसेट है, वो एसेट है आपका प्रोडक्ट समय। होलसेल का स्टोर एसेट नहीं है,
क्योंकि उसमें चीज़ ही आपकी नहीं, तो किसी और की चीज़ें बेच रहे हैं आप, तो आपका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? अच्छा, तो मैं सर ये स्टोर भी सेल परचेज होते हो, है ये स्टोर भी देखते हो? यही तो बात, यही तो चीज़ है जो अगर मन दिमाग रखते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 5 पे बिकते हैं, कहने की बात देख लेते हो कि मल्टीप्लाई बाय 5 पे बिकते हैं। आपका स्टोर $20,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे 2 मिनट में सनी अली साहब को कॉन्टैक्ट करो, कोई खरीद लेंगे। बोलते हैं कि जिसका स्टोर नहीं बिक रहा हो मेरे पास आना, सही बात है, वो बहुत ऊपर चले गए माशाल्लाह से, बहुत ऊपर चले गए भाई, बहुत ऊपर चले गए, वो पैसे से पैसा बना है। ऑस्ट्रेलिया में हैं? ऑस्ट्रेलिया से क्या है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं तो पाकिस्तान में भाई यहाँ आ गए, एक्सट्रीम कॉमर्स बनाई है। नहीं कराची में भाई, कराची में क्या हमारे FC एरिया के तो रहने वाले हैं। चले सही है, यहाँ पे हम अपना सेशन खत्म करते हैं, सही है ना?